मेरा तो छोड़िए भैया, मेरा पिताजी का भी सोचिए इसी डस्ट के कारण सांस और एथी के चलते बेचारे इस दुनिया में नहीं रह चले गए। माताजी के भी वही कहानी हुआ। दिक्कत है, हम लोग का डस्ट बहुत मतलब घर तक आता है, ब्लास्टिंग होता है, मुंह में जाता है गंदगी, इसकी वजह से हम लोग को बहुत तकलीफ है सर। यहाँ प्रदेश में बाल बच्चा के पढ़ाने लिखाने के चलते, कमाने खाने के लिए, इसके वजह से बहुत हम लोग का दिक्कत है सर। डस्ट उड़ता है बहुत, मतलब घर उर सब फर्श उर्श पे सब बहुत गंदगी आता है, करकट उठ कर सब पर बच्चा लोग को भी दिक्कत होता है, हम लोग को बहुत दिक्कत है सर। उससे तो दवा कराए हैं सर, बीमार उमर कभी कभी डस्ट खाने से बच्चा लोग को हो जाता है, बुखार सर्दी, मतलब ऐसे डॉक्टर के पास लेके गए हैं बच्चा लोग को तो बहुत दिक्कत बताता है कि धूल बहुत खराबी है बच्चा के लिए, खदान के बगल में प्रोग्राम हम लोग का सर, इसलिए बहुत दिक्कत में है। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेहद भयावह बीमारी से काफी बड़ी आबादी त्रस्त है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वजह है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, सफेद धुएं का गुबार जो कि पूरे वातावरण को, चाहे वह वनस्पति हो, दीवार हो, छत हो, सड़कें हो या आम जनमानस हो या बाहर फैलाए कपड़े हो, उसे पर एक सफेद बर्फीला सा चादर का आवरण ढक जाता है। इस सफेद धुएं का कारण है जले हुए कोयले में ड्रिल करके निकाला जा रहा कोयला। जी हाँ, जले हुए कोयले में ड्रिल करके माइनिंग की जा रही है, जिससे वह राख जो कोयल के जलने से बना था उसका एक बड़ा सा धुएं का गुबार उठता है और पूरे इलाके में फैल जाता है। और इस घने धूल के गुबार के कारण लोगों को सांस लेने में ही दिक्कत होने लगी है। जी हाँ, कोरोना काल में सांस लेने की दिक्कत की बीमारी की वजह से पूरी दुनिया त्रस्त थी। कुछ ऐसी ही दिक्कत अभी इस इलाके में हो रही है। कौन सा इलाका है ये और क्यों यहाँ पर सब आंख बंद किए हुए मौन है? चाहे किसी भी दल के नेता हो या वह स्थानीय प्रशासन हो या वह विभाग जो प्रदूषण फैला रहा है सीसीएल, और क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आइए जानते हैं वहां के स्थानीय निवासियों से सीधे उन्हीं की जुबानी। तो देखिए कि महिलाओं को घर चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि घर के सदस्यों को बीमारियां तक हो जा रही हैं। यहाँ के कुछ युवाओं से बात करते हैं कि ये जो सफ़ेद नज़ारे वाले माहौल है, ये जो धुआं है, क्या इनके ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है इससे, और अगर फ़र्क पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कि आप कहाँ के रहने वाले हुए? और ये अरुण कुमार हुआ और मेरा यही पास घर है। माइन से जितना डस्ट उड़ता है डायरेक्ट घर में जाता है, मतलब क्या बोलिए, खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत अलग टाइप का स्मेल आता है। रांची दिखवाने गए थे, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम था। रांची गए दिखवाने, बोला कि आपका जो वहाँ रह रहे हैं उधर डस्ट ज़्यादा है, एरिया छोड़ दीजिए। लम्मा धौरा है, चाणक धौरा है, चतरा धौरा है, केडी है, केडी कॉलोनी है, शिवपुरी मोहल्ला है, प्रगति नगर है, नया धौरा है, गुलजार बाग है, जेलीटर है। हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ छोड़ करके, क्योंकि यहीं रोजी रोटी रहना है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे छोड़ करके। ये जो हवा लगातार मिल रही है सफ़ेद सफ़ेद रंग से, तो इससे आपको कभी कोई बीमारी भी महसूस हुआ क्या? मेरा तो छोड़िए भैया, मेरा पिताजी का भी सोचिए इसी डस्ट के कारण सांस और एथी के चलते बेचारे इस दुनिया में नहीं रह चले गए। माताजी के भी वही कहानी हुआ। अभी 2-3 आदमी जैसे हम फ़ोन किए कि आइए भैया कुछ काम है, तो लोग बोले कि इलाजे के लिए गए हुए हैं। क्या था, हम थोड़ा सा सर्दी खांसी जो हो रहा ना, बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इलाजे के लिए गए हुए 2-4 आदमी। सोचिए कि यहाँ पर कितना ज़िंदगी एकदम दयनीय, बद से इससे बढ़िया हम लोग जानवर का ज़िंदगी रहता ना, इंसान का ज़िंदगी एकदम बदतर ज़िंदगी हो चुका है। जबकि यहाँ पर प्रबंधक को सिर्फ मतलब है अपने कोयले से, कोयले निकाले, बाकी वो कहावत है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, एकदम सॉलिड कहा गया है। प्रबंधक का काम है अपना कोयला निकालिए, बाकी पब्लिक कहाँ जाए कहाँ नहीं, उससे क्या मतलब है। जबकि सरकार ने इतना लाभ दिया है, सिर्फ धरातल पर आए तब तो हम लोग जाने। कश्मीर फेल हो गया इसके सामने एकदम। देखिए यहाँ पत्ता हरा हरा सब वाइट हो गया, लग रहा है कि जैसे बर्फबारी यहाँ पर हुआ। ये बर्फबारी नहीं है, ये यहाँ का ग्रामीण का ज़िंदगी लेने का ये पहल कर रहा है सीसीएल। जैसे ये सीसीएल देखिए, बगल में डकरा खदान चल रहा है, यहाँ का जितना सारा वाइट डस्ट उड़ रहा है, धूल उड़ रहा है, ये सब आके एकदम किसी के घर में, छत में, हर एक जगह, हर एक गांव यहाँ से तरस हो चुका है। क्योंकि खाना खाने आदमी बैठ रहा थाली में तो सिर्फ डस्ट खा रहा है। ये डस्ट से दमा, क्या बोलते हैं, सर्दी खांसी, ये सब बीमारी उत्पन्न होते जा रही है धीरे धीरे। हम लोग को ज़िंदगी, जहाँ की आदमी पहले 100 साल जीते थे, 100 साल की जगह 60 साल, अब हम लोग को लगता है कि 30 साल भी यहाँ पार करना मुश्किल हो जाएगा। और कुछ तो नहीं। आक्रोश के अभिव्यक्ति कुछ ऐसे कि अपना काम बनता भाड़ में जाता। आइए जानते हैं। महसूस हो रहा है, डस्ट के कारण बहुत महसूस हो रही है। इसके डस्ट के कारण हम लोग कुछ परिवार चल गया, रांची स्विच कर कुछ रहने लगे, इसी के कारण डस्ट के चक्कर में।
आपको कभी कोई बीमारी महसूस हुआ क्या इस सफ़ेद धुएं से? एकदम ज़रूर हुआ है, मेरे फैमिली में भी हुआ है, जिनके कारण मेरे मम्मी पापा को यहाँ से बाहर भेजना पड़ गया। बाहर भेजना पड़ गया? कहाँ रहते हैं आप? कराची रहते हैं मम्मी पापा। दिक्कत हो रही है आपको? सांस लेने में प्रदूषण इतना डस्ट उड़ रहा है, वो सफ़ेद ना कोयला वाला। तो डॉक्टर से दिखाए तो क्या बोले? बोला कि प्रदूषण कम आ रहा है। यहाँ से बाहर कहीं चले जाएं, मगर कैसे जाएंगे? रोजी रोटी जहाँ पर हो, जहाँ से 2 पैसे की आमदनी होती है और उस आमदनी से परिवार चलता हो, उस जगह को छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं है। मगर स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि यहाँ पर जीवन जीना मुश्किल है। जीवन जीने की स्थिति में जद्दोजहद इतनी ज़्यादा है कि आपने सुना बातचीत के क्रम में या के स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थिति ऐसी बदतर हो चुकी है कि जैसे लग रहा है कि इंसानी जीवन जो है वो जानवरों के जीवन से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो क्या समाधान निकलेगा उसका, और क्या इस समस्या को सुलझाने के लिए, जो इस प्रदूषण को रोकने के लिए जो सरकार के बनाए हुए जो संस्थान हैं, जैसे राज्य स्तर पर झारखंड प्रदूषण बोर्ड है और केंद्र स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, क्या वो सब इस पर संज्ञान लेकर के इसके समाधान के लिए कोई प्रयास करेंगे? जिसके वजह से ये प्रदूषण है, क्या सीसीएल प्रबंधन यहाँ के स्थानीय निवासियों के हित में मानवीय दृष्टिकोण से इस प्रदूषण के लिए कोई पहल करेंगे? आने वाले समय में हम देखेंगे और ये सवाल भी करेंगे इन सारे जिम्मेदार गणमान्यों से कि यहाँ के इंसानों को इंसान के तौर पे एक मानवीय दृष्टिकोण से एक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कोई पहल करने का साहस कोई दिखा पाएगा, या इन्हें इसी तरह बीमारी में ग्रसित होने के लिए छोड़ दिया जाएगा और ये बीमारी से ग्रसित हो करके इनके जीवन के कमाई का मेन जो उद्देश्य है वो सिर्फ हॉस्पिटल के बिल्स भरना रह जाएगा। ये सारे ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको लेकर के फिर से दिखाएंगे इसी SBN न्यूज़ झारखंड में। तब तक बने रहे हमारे साथ। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे गल किशोर भगत और अजय महतो के साथ मैं जगत पिंटू रांची।